एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं दिन के 4 और लेट मी शो यू वन ऑफ माय प्रोडक्टिव इवनिंग्स टू यू। और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ दिन का और कब तक मैं खत्म करती हूँ और क्या क्या मैं चीजें फॉलो करती हूँ जिससे कि मेरा ट्रैक बना रहता है काम पे डेली। तो देखो, तुमने अगर एक से ज्यादा गोल सेट करे रहते हैं दिन के तो ऑब्वियसली इट बिकम हेक्टिक। कीप द ट्रैक ऑन ऑल द थिंग्स और ऑब्वियस हर एक टॉपिक के अंदर तुम्हारे 100 काम रहते हैं। तो आपको प्रोडक्टिव रहना तो सबसे पहले आपको अपना फोकस और काम बांटना आना चाहिए। इस टाइम पे ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए और कितने काम करने आपको दिन में। देखो, बहुत सारे काम होते हैं, भूल जाते हो। सबसे बढ़िया अभी तक का जो मेरा टूल रहा है जिससे मुझे काफी हेल्प मिलती है मेरे काम करने के लिए, वो है ये छोटी सी डायरी। ये 10 रुपए की डायरी आती है और इसमें लिटरली मैंने इतनी सारी चीजें लिखी हुई है। लिटरली जब भी मैं कुछ सोचती हूँ, कोई भी आइडिया, कुछ भी चीज, तो मैं लिटरली इसमें लिख देती हूँ। वन डे टास्क मेरा इसमें कंप्लीट होता है। दिस इज अ पॉकेट डायरी गाइस। तुम इसे कहीं पर भी लेकर चले जाओ एंड कुछ भी तुम्हें याद आता है तुरंत लिख दो, तुरंत। एंड मुझे इतने काम रहता है, लाइक एक दिन में मुझे अपने कॉलेज का भी 4-5 चीज़ें फाइल देखनी है, उसके बाद मुझे स्क्रिप्टिंग भी देखनी है, शेड्यूलिंग भी देखनी है, 3-4 अकाउंट्स देखने हैं, यूट्यूब भी देखना है, एडिटिंग देखनी है। लाइक इट्स बिकम सो हेक्टिक। और अगर आप किसी भी चीज में लाइक सोच रहे हो कि मैं कंटेंट क्रिएशन में ये इंप्रूवमेंट करती हूँ, तो आपको वो टेस्टिंग भी अलग से करनी पड़ती है, साथ के साथ आपको आज का भी मेंटेन करना पड़ता है। सो दैट्स बिकम वेरी हेक्टिक। उसके लिए आपको ये डायरी मेंटेन करनी जरूरी है। और मैं एक और चीज को फॉलो करती हूँ विच इज अ हैबिट ट्रैकर। वो आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी क्योंकि अभी आज के दिन का वो मेरा खाली पड़ा है, बट आई विल शो यू बाय द एंड ऑफ द व्लॉग कि वो लिटरली मैंने पूरा भर दिया है। और ऑब्वियसली जब कॉलेज जाते हैं तो बिल्कुल भी ना हेल्थ का सिस्टम फॉलो हो पाता है, ना ही काम का सिस्टम फॉलो हो पाता है। बेसिकली कॉलेज जाके तो पूरा ही अनप्रोडक्टिव डे रहता है क्योंकि सुबह कॉलेज से निकल जाओ फिर रात को पहुंचो। इट्स लिटरली अनप्रोडक्टिव। अभी जस्ट मुझे 3-4 काम है। सबसे पहला कॉलेज का काम मेरा निपट चुका है। सेकेंड थिंग, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है आज की इंस्टा की वीडियो के लिए। ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नो दैट मैंने इंस्टा पे 1 ईयर का चैलेंज ले रखा है एंड ऑलरेडी मेरे 75 डेज तो हो चुके हैं आराम से। 75 डेज पता तक नहीं चला। देखो, हैबिट बिल्ड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और टूटने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कंसिस्टेंट। अगर तुम्हें रिजल्ट दिख रहा है तो ऑब्वियसली तुम करो। और कंटेंट क्रिएशन तो तुम्हें ऑब्वियसली करना चाहिए क्योंकि ये एक पैसिव इनकम का जरिया है यार। यू नो, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम होने चाहिए ताकि आप आराम से बैठ के खा पाओ। व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ यू कैन गेट थ्रू दिस कंटेंट क्रिएशन। और बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी मिला है और तुम्हें भी मिल जाएगा अगर तुम भी ये करोगे तो। ऑब्वियसली द हेल्थ कम्स फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। ये जो मेरी आपको कॉपी दिख रही है ना, ये पूरी ये स्क्रिप्ट की है। ये स्क्रिप्ट बना रखी है मैंने लिटरली। लाइक देख लो, दिस इज स्क्रिप्ट है ये पूरी। तो मैं बताती हूँ तुमको कंटेंट क्रिएशन में फायदे क्या क्या होते हैं। कि कंटेंट क्रिएशन तुमने कर लिया, ठीक है, खोल लिया आईडी अपनी, वीडियो बना दी। वीडियो एक ना एसेट की तरह है कि तुम एक बार अपलोड कर दो, वो तुम्हें फॉलोअर्स लाके देगी, रीच लाके देती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुमने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी तो आज नहीं चली 5 साल बाद भी लोग उसे देखेंगे और ऑब्वियसली वो इनकम जनरेट करेगा। और मेरे हिसाब से जितना टाइम तुम स्क्रोलिंग पे वेस्ट करते हो, अगर उतना तुम ये थोड़ा बहुत अपने कैमरे के आगे ऐसे बोल के बना दो तो इस थोड़ा तुम्हारा घर अच्छे से चल जाएगा और थोड़ी तुम्हारे शौक भी अच्छे से पूरे हो जाएंगे। देखो, मैं सच बताऊं तो हम सब मिडिल क्लास ही है। मैं भी मिडिल क्लास हूँ। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने शौक पूरे कर सकूं। घर वालों से ही पैसे मांगने पड़ते हैं। अब आप उस सिचुएशन में हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना कि आपके पेरेंट्स की गलती है। बट अगर आप इस सिचुएशन में हमेशा रहते हो ना तो वो आपकी चॉइस है, वो आपने चूज करा है उस सिचुएशन में रहना। बस बता रही हूँ, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं भी तो अगर तुम ये करते भी हो तो इससे तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा, प्लस तुम्हारी यार फेस वैल्यू बनेगी। आज की डेट में भाई लोगों को ना फेस वैल्यू चाहिए, फेमस होना है। थोड़ा मुझे फेमस बनना है भाई, 10-15 लोगों में मुझे नाम चाहिए। ये भी एक टॉरा रहता है औरों में। देखो, पहला टास्क तो मेरा कंप्लीट हो गया विच इज राइटिंग अ स्क्रिप्ट। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे लिखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज योर ब्रेन एंड देन योर चैट जीटीपी। क्योंकि आज के डेट में अगर तुम एआई यूज नहीं करे तो भाई तुम सबसे बड़े डम इंसान हो, माँ कसम डम इंसान हो। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन आज की डेट में एआई ने इतना ईजी बना दिया है। देखो यार, बहुत दिमाग खपता है। आइडिया लाओ, फिर टॉपिक लिखो, खुद हाथ से स्क्रिप्ट बनाओ एंड देन वो स्क्रिप्ट चले भी ना चले तो भाई बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है। बट चैट जीटीपी से तो तुम्हें आराम से बहुत सारी चीजें पता चल सकती है। एक क्वेश्चन डालो एंड देन यू विल गेट सेवरल आंसर्स फ्रॉम द डिफरेंट साइड्स। बट स्क्रिप्ट लिखने का ना एक सबसे शॉर्ट वे बताती हूँ। देखो, तुम्हारे दिमाग में ना आइडिया आया कि मैं बनाता हूँ डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। अभी जैसे मैंने स्क्रिप्ट बनाई है वो है डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन की। इसमें मैंने सोचा है कि यार मेरी थिंकिंग क्या है डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन की। मोटिवेशन रहता है 10-15 मिनट का, डिसिप्लिन इज द लाइफ टाइम थिंग। डिसिप्लिन वो होता है जिसमें आप अपने इमोशंस को इंक्लूड ना करके अपना वो काम कर रहे हो। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है,
आज मैं थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, पर ऐसा थोड़ी है कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, अपना काम करना बंद कर दूंगी। आपके काम में डिसिप्लिन तभी आएगा जब आपके मोटिवेशन उस काम को इफेक्ट ना करें, जब आपके इमोशंस उस काम को ना इफेक्ट कर पाए, दैट्स द डिसिप्लिन। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरी ना एक आदत ही हो गई है कि लाइक वीडियो बनानी है, डेली बनानी है, एडिट करना है। लाइक ब्रेन एक ट्रिगर देता है कि लाइक वीडियो बनाओ, वीडियो डालो, वीडियो बनाओ, वीडियो डालो, और ये ना आदत पड़ जाती है। कुछ मैटर नहीं करता कि सिचुएशन क्या है, आप वीडियो बना के डाल देते हो। दैट्स इमोशनलेस। अगर वीडियो अच्छी भी चली जाती है तो दैट्स ओके, नहीं भी जाती तो दैट्स ओके। मेरा तो वही काम है कि रोज रोज वीडियो डालनी है। तो दैट्स द थिंग। अगर आपके दिमाग में 3-4 टॉपिक आ गए हैं, उसके हिसाब से अपने जो आप सोचते हो उसको आप लिखो, फिर उसको ChatGPT में डालो, वो थोड़ा रिफाइंड स्क्रिप्ट दे देता है, थोड़े अच्छे वर्डिंग्स दे देता है, उसको डाल दो। सबसे बढ़िया कोट वगैरह डाल दो, अपने कोट्स वगैरह डाल दो, और हमेशा नया नया कंटेंट ट्राई करते रहो, हमेशा एक अपना स्टाइल अपनाओ। लेट्स मूव टू द न्यू थिंग्स। आई हैव टू शूट सम ऑफ द वीडियोस। शूट वूट कंप्लीट करने के बाद आती हूँ मैं इस व्लॉग में। बेसिकली मैंने इन 4-5 घंटे के गैप में सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। स्क्रिप्टिंग हो गई है, पोस्टिंग हो गई है, एडिटिंग हो गई है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ आई एम सिटिंग, और मैं आराम से पढ़ रही हूँ अपना बेड पे लेट के। और इस टैब से, ये टैब मुझे कॉलेज की तरफ से मिला है। यूपी गवर्नमेंट कुछ देती वेती है ना बच्चों को, वो मिला है। चलता है, बस चलता है, थोड़ा बहुत ही चलता है। लेट्स सी, खाना वाना मैंने खा लिया है एंड लेट्स सी वेयर इट्स गोइंग। लाइक अब तो मुझे पढ़ना है पूरा। ये बेसिकली सुबह का टाइम होता है जहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम की वीडियोस वगैरह पोस्ट करनी होती है। यूट्यूब का ये व्लॉग हो रहा है, नेक्स्ट कल को ये पोस्ट हो जाएगा या फिर आज ही ये एडिट होके पोस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो टाइम है मेरा 7 से 10 या 11 बजे तक ये मेरा बेसिकली रहता है, विच इज़ लर्निंग द न्यू थिंग्स, बेसिकली AI, बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर समझते हैं। हालांकि ये मेरी फील्ड से बहुत हटके है क्योंकि मैं आई एम फार्मेसी स्टूडेंट, और ये मेरी फील्ड पे बिल्कुल भी जचता नहीं है। बट ये फ्यूचर है और आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ऑटोमेशन कैसे बनाते हैं, अपने काम में AI को कैसे घुसाते हैं, कैसे AI वर्क करता है, कैसे प्रॉम्प्टिंग होती है। देखो ज़्यादा को तो प्रॉम्प्टिंग करनी नहीं आती है। प्रॉम्प्टिंग के बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, वो पढ़ो, उससे ही आपको पता चलेगा कि कैसे प्रॉम्प्ट देने हैं, और एक प्रॉपर इमेज और आंसर आपको AI ला के देगी। देखो आज के मेरे पूरे टास्क कंप्लीट हो गए हैं, 12 बजने वाले हैं। एंड पहली बार हुआ है कि पूरे दिन में मैंने 80% वर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो मेरा स्किन केयर वगैरह यही सब रहता है, क्योंकि मेन वर्क मैंने ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। स्टार्टिंग की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, जो मैं भी फॉलो करती हूँ, तो वो होता है हैबिट ट्रैकर। बेसिकली मैं इसे 1 महीने से फॉलो कर रही हूँ और ये ऐसा दिखता है। नवंबर के महीने मैंने पूरा फॉलो करा। ये जो लाइन दिख रही है जिसमें 0-0 है, जब भी आप कॉलेज जाते हो ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली 0 हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन वहीं लग जाता है। 2-3 घंटे बचते हैं, उसमें मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, उसको मैं कैलकुलेट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। सो इसकी मेरी ओवरऑल जो मेरी प्रोडक्टिविटी रही वो ऑब्वियसली 60% तक रही। अभी मेरा न्यू मंथ चल रहा है दिसंबर का, इसमें भी मेरा कुछ ज्यादा अच्छा सीक्वेंस नहीं चल रहा है, बिकॉज दिसंबर की स्टार्टिंग से मेरी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं चल रही है, बिकॉज थोड़ा बहुत कॉलेज की फाइल का काम भी करना पड़ता है, वो बिल्कुल भी मैं इसमें नहीं जोड़ती हूँ। यू वांट टू बी प्रोडक्टिव, तो आई थिंक सो यू शुड फॉलो दिस हैबिट ट्रैकर। इसमें तुम्हारा शीप शेड्यूल भी रहता है एंड यू विल गेट टू नो कि तुम सही में जो करना चाहते हो वो तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो दैट्स द एंड ऑफ द व्लॉग।